साथ लगातार बने हुए, जिनके साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। पुलकित जरा उनसे बात कीजिए और जानिए उनसे कि आगे क्या पूरा प्लान ऑफ एक्शन है स्कूल खोलने को लेकर के। देखिए, दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं और जो एक ट्वीट मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जी। हम तैयार हैं, हाँ तैयार हैं हम, बाधाओं से आगे बढ़ने को, इतिहास नया गढ़ने को, देश का गौरव बनाने को, हाँ तैयार हैं हम। ये ट्वीट किया आपने पहले। तो आज की रिपोर्ट कितनी आ रही है, कितने बच्चे जा रहे हैं, क्या तैयारी? स्कूल पूरी तरह तैयार हैं, टीचर्स पूरी तरह तैयार हैं और सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रोटोकॉल कोविड को ध्यान में रखते हुए लगा के स्कूल खोले हैं। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सब कुछ। लेकिन आज सुबह सुबह जब स्कूल खुलने की बारी आई तो थोड़ा बारिश रही, उसकी वजह से बच्चों के अंदर भी, क्योंकि लगभग 1.5 साल से बच्चे स्कूल में नहीं आए हैं पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए बीच में बुलाए गए पर क्लास अटेंड करने के लिए नहीं आए, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत कम है अटेंडेंस, पर बच्चों में उत्साह बहुत था और हमारे टीचर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके कि अब स्कूल खुल रहे हैं फाइनली, क्योंकि अल्टीमेटली वो करना चाहते हैं। मनीष जी, आपने बहुत रिसर्च किया, पहले भी बहुत सारे लोगों से सुझाव भी मांगे गए, कमेटी भी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट के बाद में ये खोले गए स्कूल। अभी के जो हालात हैं, क्योंकि देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उसे देखकर कुछ चिंता? नहीं, चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कुछ भी ऊंच नीच होता है तो तुरंत बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि अब खुल गए हैं तो हमें बंद करने में समय लगेगा। बंद करने में बस एक दिन का समय लगेगा कि अगर आज खुले हैं कल से बंद कर देंगे। अगर कहीं से भी कोई इस तरह की चिंता की बात आती है, पूरे देश में कहीं स्पाइक आता है, स्कूलों से इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, तो बंद भी किए जा सकते हैं। तो स्कूल खोलना, उसके लिए तैयारी चाहिए थी। बंद करना तो एक आदेश पे बंद हो सकते हैं, तो इसलिए हमें उसकी टेंशन नहीं है ज़्यादा। मनीष जी, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने पेरेंट्स से पूछा, ज़्यादा कंसर्न उन्हें नहीं मिले, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो स्कूल नहीं खोलेंगे। तो ऐसे स्कूलों के लिए क्या कुछ लोग तो तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन ऐसे स्कूलों के लिए क्या आदेश होगा? नहीं, हमारी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है कि स्कूल खोले जाएं या स्कूल में बच्चे आए ही। पेरेंट्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर है कि अगर टीचर्स कंफर्टेबल हैं और उनको लग रहा है, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कंफर्टेबल है, उनको लग रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उनके पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा प्रेशर था कि भाई हमारे बच्चे 20 गज के, 40 गज के, 30 गज के प्लॉट में, एक घर में, तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल के घर में पिछले 1.5 साल से अटके हुए हैं और उनकी पढ़ाई की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं हैं उनके घरों में जितनी एक बड़े घरों में हो सकती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं उनमें बहुत कौतूहल था कि जल्दी से स्कूल खुल जाए। प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत सारे पेरेंट्स मेरे ऊपर दबाव डालते रहे, मेरे को आके मिलते रहे कि साहब स्कूल खुलवा दीजिए, जो पढ़ाई हम बच्चों की चाह रहे थे वो नहीं हो रही है। और जब मैंने सुझाव मांगे उसमें भी 70% के करीब पेरेंट्स ने तो एकदम बोला कि खोल दीजिए, बहुत हो गया है। मनीष जी, बाकी क्लासेस का क्या होगा? क्योंकि सुझाव तो उनके लिए भी पॉजिटिव आए थे, लेकिन फैसला हुआ कि 9th से 12th तक खोले जाएंगे। ये प्रिकॉशंस को देखते हुए अभी किया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का हालांकि ये कहना था कि जितना छोटा बच्चा है उतना उसको कम रिस्क है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने तो ये भी सुझाव दिया कि आप प्रयोग के तौर पे ही सही दिल्ली में कुछ प्राइमरी स्कूल भी खोलना शुरू कीजिए, पर अभी मन नहीं ठुका। और बाकी लोगों से भी जब एडमिनिस्ट्रेशन में बात हुई तो यही तय हुआ कि नहीं, अभी थोड़ा सा पहले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल खोलते हैं और उसके बाद डीडीएमए की मीटिंग में अगली में फैसला लेंगे इसके एक्सपीरियंस के बाद। ये जो डीडीएमए की बैठक होगी उसमें आप 8वीं और 7वीं 6ठी क्लास खोलने का पहले इसका एक्सपीरियंस देख लें। हम सोशल डिस्टेंसिंग को लेके बच्चों के अंदर किस तरह का है, बच्चों का रिस्पॉन्स क्या है, पेरेंट्स का रिस्पॉन्स क्या है, इसके बाद में फिर अगली क्लासेस, नीचे की क्लासेस के बारे में फैसला लेंगे। मनीष जी, क्योंकि आज से स्कूल खुले हैं, अगर ऐसी तस्वीरें स्कूलों से आती हैं कि वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, बच्चे साथ में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए क्या स्कूल पे कोई एक्शन होगा? नहीं, स्कूल को पहले तो कहा जाएगा, हमने सबको एडवाइस किया है कि किस तरह से, क्योंकि अल्टीमेटली ये सबकी सेफ्टी के लिए है, जो वहाँ टीचर्स हैं उनकी सेफ्टी भी है, बच्चे भी सेफ्टी हैं। स्कूल खुलने के लिए ज़रूरी है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन हो, पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं और अगर कोई स्कूल फिर भी नहीं मानेगा तो फिर एक्शन भी होगा। मनीष जी, जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, स्कूल के लिए तो आपने SOPs जारी की हैं, लेकिन उनके लिए क्या है कि वो अपने बच्चों को कैसे सेफ स्कूल भेजें? देखिए, एक तो डरे ना। अब दिल्ली में तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कोरोना बहुत नियंत्रण में है। रोज़ाना 20, 25, 30, 35 केसेस आ रहे हैं, इससे ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, और वो भी तब जब हम 80,000, 90,000 लोगों के टेस्ट कर रहे हैं रोज़ाना। तो डरे ना,
प्रोटोकॉल्स में बच्चे को मास्क वगैरह दे के, सैनिटाइजर वगैरह दे के भेजें, बच्चे को समझा के भेजें कि एक दूसरे से चीज़ें शेयर ना करें, खाना वाना ना खाएं, पानी ना पिएं एक दूसरे की बोतल से। लेकिन अब जिंदगी रुक नहीं सकती। अब हम अपने बच्चों की पढ़ाई पे इतना कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, वरना एक पूरी की पूरी जनरेशन कम पढ़ी लिखी, उसकी नॉलेज में गैप इतना आ जाएगा जिसको कभी कवर नहीं कर पाएंगे। मनीष जी, अभी आपको क्या चीज़ें मिली ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास को लेकर? क्योंकि अभी भी ये बहस चल रही है कि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर थी या ऑफलाइन, कोरोना को देखते हुए। नहीं, क्लास तो ऑफलाइन ही बेहतर होगी। मैं खुद भी जानता हूँ, बच्चे भी कहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस का तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। बच्चों का स्कूल में आना, बच्चों का पढ़ना, उसका तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ स्कूल खोले गए लेकिन कोरोना के मामले बढ़े। नहीं, कितने बढ़े? जैसे पंजाब से कुछ खबरें मिली, लेकिन स्कूल तो हरियाणा में भी खुल गए, स्कूल तो उत्तराखंड में भी खुल गए, स्कूल तो महाराष्ट्र और कई और राज्यों में भी खुल गए। हमने उनके एक्सपीरियंस को देख के ही फैसला लिया। किसी एक राज्य में, किसी एक जगह पर अगर मान लीजिए 15-20 लाख बच्चे स्कूल आ रहे हैं और उसमें से कुल मिला के 40 बच्चे, 30 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में आई है, क्योंकि पूरे देश में स्कूल खुल रहे हैं और हरियाणा से उस तरह की कोई खबर नहीं आई, उत्तर प्रदेश से नहीं आई, कई और राज्यों में खुले, वहाँ से नहीं आई। उसके बाद ही हमने ये फैसला लिया है। दिल्ली लगभग उन राज्यों में से जहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी से स्कूल खोले गए हैं। कितनी उम्मीदें हैं कि बच्चे कितने स्कूल में बच्चे आएंगे? मुझे लगता है जो नॉर्मल हमारा अटेंडेंस रेट होता है किसी भी समय का 80-90%, धीरे धीरे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आएंगे बच्चे। चलिए मनीष जी, ये बताते हुए कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे स्कूल पहुंचेंगे और इसीलिए आज से स्कूलों की शुरुआत हो गई है। मनीष जी टाइम्स नाउ नवभारत पर थे और तमाम पिक्चर उन्होंने साफ की कि किस तरीके से आगे की योजना भी है अगर स्कूल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो सुना आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, जिन्होंने साफ कहा कि कोरोना को लेकर के सरकार तैयार है, स्कूल्स तैयार है, न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूल्स भी तैयार है। एसओपी जारी की गई हैं और अगर किसी भी क्षण ये लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं स्कूल खोलने की वजह से, तो अगले दिन से स्कूल बंद कर दी जाएंगे। इस बात की तैयारी सरकार की तरफ से पूरी तरीके से की गई है। और चलिए इस बीच